आज का हमारा क्लास रहेगा प्रतिस्थापन विधि को सीखना। देखिए ये प्रतिस्थापन विधि जो है आपको क्लास 10 से दो चररैखिक समीकरण से ये रिलेटेड है। उसका ये दूसरा विधि होता है प्रतिस्थापन विधि। इसमें ये करना है कि x और y का क्या करना है, वैल्यू को पता करना है, ठीक है ना। चलिए इसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले इसका जो रूल नियम होता है वो कैसे होता है। देखिए इसमें आपको दो समीकरण दिया रहेगा। दो समीकरण को आपको हल करके x और y का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको ये समीकरण 1 और 2 जो हम लिए हैं, ठीक है ना, इसमें किसी से आप चल सकते हैं। समीकरण 1 हो या 2 हो, किसी से आप चल के उसका x का वैल्यू पहले फाइंड करेंगे, उसके बाद y का वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो अब इसमें ये होता है, जैसे कि चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो इजी रहेगा। अच्छा आपके हिसाब से हम कोई भी चल सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे इसको हमको अच्छा लग रहा है, इसको लेके चलते हैं समीकरण 2 से। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे समीकरण 2 से। जिस भी समीकरण से आपको चलना होगा उसका यहाँ पे नाम लिख देना होगा, ठीक है ना। चलिए ये समीकरण 2 से हम चल रहे हैं, तो ये समीकरण 2x - 2y = 2 है। इसको हमने यहाँ पे ले लिया 2x - 2y = 2। अब देखो यहाँ पे आप ये भी कर सकते हो, जैसे कि y को इधर रखना चाहते हैं रख सकते हैं, x को इधर रखना चाहते हैं रख सकते हैं, किसी को आप आजाद हो, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आपका आंसर जो है आपको गलती आएगा। अब देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि मान लेते हैं हम 2x ही रखते हैं 2x। अब ये यहाँ पे देख रहे हैं जैसे कि -2y है, तो ये माइनस में है तो बराबर किधर क्या चीज में आएगा, प्लस में आ सकता है। तो यहाँ पे देखिए +2y हो गया। यहाँ पे मेन बात ये है कि हमको किसी x को या y को क्या करना है, वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जैसे कि हमने x को यहाँ पे रख लिया 2 + 2y। ये x के और 2 में क्या चीज का रिलेशन है, आपको गुना का रिलेशन है। तो जब गुना में रहता है तो इक्वल के बराबर, इक्वल के इधर कैसे आता है, डिवाइड में आ जाता है, यानी कि बट्टा बन जाता है। आपको यहाँ पे 2 हो गया। अब चलिए इस तरह से x = 2 + 2y बट्टा 2 आया। अब हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि x का जो वैल्यू आया है 2 + 2y = 2, यानी कि रियल वैल्यू ये नहीं आया है, ठीक है ना। चलिए इसको हम लोग इसको समीकरण 3 नाम दे देते हैं, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग इसको यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि x हमने यहाँ पे रख दिया। अब चलिए जब हम लोग 2 से चले हैं तो इसको हम लोग किसमें रखेंगे, 1 में रखेंगे। ये उल्टा रखते हैं, ठीक है। अगर आप 2 से चले हो, इसका वैल्यू का अगर x का वैल्यू का आप 2 में रख देते हो तो क्या हो जाएगा, गलती आ जाएगा, यानी कि पूरा इक्वल हो जाएगा। ये इक्वल होना ही है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे लिख दिया समीकरण 3 है, तो अब जो x का वैल्यू है इसको किसमें रखना है, हमको 1 में रखना है। तो यहाँ पे लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखने पर। तो हमारा 1 का क्या है, 3x + 4y = 10। 3x + 4y = 10 है, ठीक है ना। अब चलिए इसमें आपको किसका वैल्यू रखना है, x का वैल्यू। x का वैल्यू कितना है, 2 + 2y = 2, यानी कि जहां पे भी x दिखेगा उसके जगह पर हमको कितना रख देना है, इतना वैल्यू रख देना है, 2 + 2y/2। अब चलिए ये x और 3 में क्या चीज का रिलेशन है, 3 का। इसको बाहर करो। x का वैल्यू है आपको 2 + 2y/2 कर दिया गया, ठीक है। इसको हमने इंटू कर दिया और जो करते हैं जो बच रहा है उसको हम लोग ऐसे ही के तैसे लिख दिए। चलिए अब यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं। सबसे पहले इसका काम ये होगा कि ये मल्टीप्लाई में है, इसको पोस्ट को खोलेगा, यानी कि गुना करेगा। 3 दूना 6 और प्लस 3 दूना 6y। अब भाई क्या कर देंगे, 2 देंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 4y = 10। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग बट्टा का जोड़ बनाएंगे, यानी कि जो इस तरह से बट्टा का कार्य होता है उसी प्रकार से हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 और 1 का लसा कितना होता है, 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 लिख दिए। अब 2 से 2 में डिवाइड करेंगे तो एक ही बार में कटेगा, 1 से जाके उसमें गुना करेगा तो ज्यों के त्यों हो जाएगा 6 + y। अब देखिए 1 से 2 में अगर गुना करते हैं हम लोग तो कितना बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा, ठीक है ना। तो 2 से हम लोग इसमें 4 में गुना करते हैं, 2 चौका 8y, ठीक है। इक्वल कितना हो जाएगा, 10। अब यहाँ से ये किया जा सकता है, जैसे कि देखिए यहाँ पे जो चर समान होता है उसका क्या करते हैं, आधार हम लोग जोड़ देते हैं। जैसे कि y और y क्या है, समान है, ये आपस में जुड़ सकता है या घट सकता है। जैसे कि यहाँ पे 6 है और 8 है, तो 8 × 6 कितना होता है, 14 होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 6 + 14y, कितना 14y, अब बट्टा 2 इक्वल कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा।
अब यहाँ से ये नियम बताता है कि इसको अब हम लोग क्या करेंगे, तिरछी गुना कर लेंगे। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे हमने गुना कर रहा है, इसके ऊपर वाले से इसके नीचे वाले में और इसके ऊपर नीचे वाले से इसके ऊपर वाले में, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसको कहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए 1 से गुना करेंगे तो एग्जाम करते हैं आ जाएगा 6 + 14y। अब बाई नहीं रहेगा, इसका तो काम हो गया ना। 6 + 14y इसका गुना हो गया। भाई ये 10 दूना कितना होता है, 20 हो जाता है। 20 लिख देंगे यहाँ पे। अब देखो अब यहाँ पे 14y ले लेते हैं, ये 20 का 20 और प्लस में ये 6 है तो इधर कच्ची में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, यानी कि 14y इक्वल कितना हो गया। अब 20 में से 6 हो गया 14, यानी कि y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 14 आई गुना में है तो क्या हो जाएगा, 14 ऐसे करके आ जाएगा, यानी कि y का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। y इक्वल 1। अब देखो y का वैल्यू जब आ गया तो अब हम लोग y का जो मान है रियल मान है। अब y को आप किसी में रखिए, 1 में रखिए, 2 में रखिए, 3 में रखिए, किसी में रख सकते हैं, आपका x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं y का मान समीकरण 2 ही में रख लीजिए, 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है ना। तो अब देखिए हमारा समीकरण 2 कितना है, 2x - 2y इक्वल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2x का 2x रख दीजिए, ये -2, y का वैल्यू कितना है, 1 है, तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 ही होगा, इक्वल कितना हो जाएगा, 2। अब यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं 2x - 2 = 2। अब देखो ये माइनस में 2 है तो इधर कुछ में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, ठीक है। ये 2x और ये 2 का 2 माइनस है तो क्या चीज में चल जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। 2 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए जैसे कि देखें यहाँ पे 2x = 2 + 2, ठीक है ना। अब इसी चीज को हम लोग यहाँ पे लेकर आएंगे, जैसे कि आपको 2x = 2 + 2 दिया है तो 2 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको x रख देना है, 2 2 4, x और 2 में क्या चीज का रिलेशन है, गुना का। इधर लिया हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं x = 2, यानी कि x का भी वैल्यू आ गया और y का भी वैल्यू आ गया, ठीक है ना। तो अब देखिए अब यहाँ पे x और y का जो वैल्यू आ गया तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे कि एक साथ हम लिख सकते हैं, इसको अभीष्ट हल भी लिख देते हैं, चाहे कुल हल भी लिख देते हैं, यहाँ पे कुल हल, ठीक है। x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1, ठीक है। अब जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि आपको ये कैसे कॉन्फिडेंस होगा कि हमारा आंसर सही है या गलत है। तो एक नियम जो हम बता देते हैं, जैसे समीकरण जांच करना आप 8 क्लास में पढ़े होंगे, उसी तरह से हम लोग यहाँ पे देखिए किसी में रखिएगा आपका वैल्यू उतना ही आ जाएगा, यानी कि समीकरण का अर्थ क्या होता है, बराबर। जैसे x का वैल्यू आपको 2 है और y का वैल्यू 1 है, तो देखिए यहाँ पे 3 दूना 6, ठीक है, और y का वैल्यू कितना 1 है, तो 4 में 1 से गुना करें तो 4, तो 6 और 4 कितना हो गया, 10, यानी दोनों तरफ बराबर हो गया, ठीक है। इस तरह से आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए लो।